श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। माननीय शनिधाम परिवार के सभी माननीय कार्यकर्तागण और शनिधाम परिवार के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे भाव निवेदन को स्वीकार कर रहे, आत्मसात कर रहे आप सभी आत्मीय स्वजनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को सुविदित है, आज शनिदेव शनिधाम परिवार के प्रबुद्ध परिवार का यह 13वां शत प्रयास है और मुझे प्रिय श्री योगेश जी ने बताया कि इस प्रकार के शत प्रयास उनका यह प्रकल्प नित्य ही करता रहता है। और इसमें मुझे जो विषय दिया गया वो विषय था भगवान श्री कृष्ण का गौ संवर्धन अभियान। जहाँ तक हम भगवान श्री कृष्ण महाराज के जीवन चरित्र पर विचार करते हैं, भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज को हमारी अवतार परंपरा में, हमारे आस्थावान हृदयों में, हमारी भक्ति की परंपरा में पूर्ण ब्रह्म माना जाता है। अर्थात अवतार परंपरा में भी जो आंशिक अवतार माने गए हैं उनमें भी भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार माना जाता है। और यह पूर्णत्व उनके प्रत्येक कर्तृत्व में, चिंतन में और उनके व्यक्तित्व की संपूर्ण सृजनात्मकता में, रचनात्मकता में और व्यक्तित्व में हमें दिखाई देता है। भगवान श्री कृष्ण के पावन चरित्र का अवगाहन करते हुए, उनके विचारों का, उनके साहित्य का अनुशीलन करते हुए हम ये पाएंगे कि मानव जीवन का या राष्ट्र जीवन का कोई भी ऐसा अंग नहीं है, कोई भी ऐसा भाग नहीं है जिसको भगवान श्री कृष्ण का चरित्र स्पर्श नहीं करता हो। आज का विषय चूंकि भगवान श्री कृष्ण के गौ संवर्धन अभियान से संबंधित है, तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम गोपाल भी है। और गोपाल को हम जानते हैं कि गोपाल अर्थात गाय का पालन करने वाला। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, परंतु कहते हैं कि यह गोपाल नाम भगवान को सर्वाधिक प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर दृष्टिपात करते हुए हम पाते हैं कि उनके जीवन का जो बाल्यकाल श्री व्रज में व्यतीत हुआ, उस श्री व्रज धाम में, उस श्री व्रज क्षेत्र में कहते हैं, एक गोपाल चंपू नाम का ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत पुराण में भी इस बात का उल्लेख आता है। इस बात का उल्लेख आता है कि उनके जो पालक थे पूज्य नंद बाबा जी और उनके ताऊ जी उपनंद जी, तो उनके यहाँ कहते हैं कि 9 लाख गौएं थीं। एक बहुश्रुत तथ्य है। और गोकुल था, अर्थात इस बात का संकेत है कि उस समय हमारे ग्राम गोकुल हुआ करते थे। अर्थात गौओं का कुल, गौओं का कुटुंब, गौओं का परिवार, गौओं का बाहुल्य जहाँ पर हो उसको हम कह सकते हैं कि वो गोकुल था। और भगवान श्री कृष्ण जब 5 वर्ष के हुए तो हम सभी ने उनकी भागवत जी में ये कथा सुनी है।
4 वर्ष की ही अवस्था में उन्होंने अपनी माता जी से यह आग्रह किया था कि वो अपने दाऊ के साथ, अपने अन्य साथियों के साथ वो गौचारण के लिए वन में जाना चाहते हैं। परंतु उनकी माता यशोदा ने उनको छोटा कह करके, शिशु कह करके, और उनको गौचारण के लिए भेजने से इनकार कर दिया। बाद में जब वो 5 वर्ष के हुए तो भागवत जी में उल्लेख आता है कि 5 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संकल्प पूर्वक और गौचारण के लिए प्रस्थान किया और गायों के बछड़ों को चराने का उनको दायित्व मिला। उस बाल्यकाल से ही भगवान श्री कृष्ण के जीवन में गोवंश के प्रति हार्दिक अनुरक्ति, हार्दिक अपनत्व, आत्मीय भाव, ये हमें दिखाई पड़ता है। और इसके बाद भगवान जब थोड़े और बढ़े हुए तो वासुदेव कृष्ण के उस बाल्यकाल में भी उनकी चेतना इतनी विकसित थी कि उन्होंने एक सत्याग्रह चलाया। सुनने में थोड़ा विचित्र लगता है, लेकिन वस्तुतः उसको विद्वानों ने एक सत्याग्रह ही कहा है, सत्याग्रह ही माना है। उस समय ब्रज के जो गोप गोपिकाएं थीं, वो अपने बच्चों का हक मार करके, गाय के बछड़ों का हक मार करके, अर्थात वो गाय के बछड़ों को भी उतना उनके अधिकार का दुग्ध पान नहीं करने दे पाती थीं। अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के शिशुओं के लिए, बालक बालिकाओं के लिए भी जो जिस दुग्ध की जिस परिमाण में आवश्यकता होती थी, वह भी उपलब्ध नहीं कर पाती थी। और राजाज्ञा के कारण या भौतिक प्रलोभन की दृष्टि से या भय के कारण ब्रज के ग्वाल बाल गोप गोपिकाएं वो संपूर्ण गौ अमृत, संपूर्ण गौरस, संपूर्ण गौ दुग्ध कंस जैसे अत्याचारी राजा के राज में उसको ले जाया करते थे, जहाँ वो राक्षस वृत्ति के, वहाँ के निवासियों के या कंस के अनुयायियों के, आसुरी वृत्ति वाले उसके सहयोगियों के काम में आता था। भगवान श्री कृष्ण अपने बाल्यकाल में ही इस के घोर विरुद्ध थे, सर्वथा विरुद्ध थे। उनका ऐसा प्रयास था, उनका आग्रह था कि ब्रज क्षेत्र का यह जो गौ माता का अमृत है, गौ माता का दुग्ध है, गोरस है, यह ब्रज क्षेत्र के और ग्वाल वालों के काम में आना चाहिए, उनके पोषण और संरक्षण के काम में आना चाहिए, उनके शिशुओं के, उनके युवाओं के, बाल किशोरों के पोषण की दृष्टि से उनके काम में आना चाहिए, उनके उपयोग में आना चाहिए। और इसलिए उन्होंने कुछ उस समय बाल्य लीलाएं की। भागवत के प्रवचन करने वाले प्रबुद्ध जो प्रवचनकार होते हैं, बड़े रसमय ढंग से इन कथाओं का वर्णन करते हैं। कभी उन्होंने हांडी फोड़ दी जब गोपिकाएं मथुरा के लिए प्रस्थान करती थीं और उनके शीश पर दूध घी से भरी हुई हांडियां हुआ करती थीं, तो वो उन हांडियों को पीछे से पत्थर मार करके फोड़ दिया करते थे। कभी वो जो बछड़े अलग बंधे हुआ करते थे अपनी माँ से, उन बछड़ों को भी उनकी रस्सी खोल देते थे, उनको बंधन मुक्त कर देते थे और उनको खोल देने से वो गऊओं का दुग्ध पान कर लेते थे और फिर गऊएं दूध नहीं देती थी, इसलिए वो एक नुकसान माना जाता था ग्वाल वालों के लिए, गोपिकाओं के लिए। इस प्रकार के विद्रोहात्मक प्रयास और न केवल स्वयं
अपनी जो छोटी सी उनकी बानर सेना थी, उनके जो ग्वाल बाल थे, उनको साथ में लेकर के इस प्रकार का वो अभियान किया करते थे, जबकि यह उनका बाल्यकाल ही था। लेकिन चेतना बहुत अपरिमित रूप से विकसित होने के कारण वो अपने अपने समाज के और सात्विक शक्तियों के संरक्षण के महत्व को भली भांति जानते थे। कालांतर में उनका जब व्यक्तित्व और आगे बढ़ा और विकसित हुआ और क्रियाशील हुआ, उनका लीला संपादन का व्याप जब और समृद्ध हुआ, तो उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी और जुड़ती है, और वो है हलधर की। हम जानते हैं कि हमारा देश मूल रूप से कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की 70-75% आबादी आज भी कृषि पर अवलंबित मानी जाती है। यह संपूर्ण जनसंख्या, इसमें से इसका बहुत बड़ा भाग आज भी ग्रामों में निवास करता है। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा अंश है, कल भी था, आज भी है और आगे भी रहने वाला है। और इसलिए जो कृषि की साधना करने वाले हमारे भाई बहन हैं, जिनको हम कृषक कहते हैं, उन उस कृषक शक्ति का अगर कोई एक सार्थक प्रतीक, कोई सार्थक चिन्ह हो सकता है, तो वो है हलधर। और इसलिए बलराम ने इस प्रतीक को आत्मसात किया था। इस नाम को बहुत आत्मीयता के साथ उन्होंने स्वीकार किया था। अब यहाँ से एक नया संदेश और देश और दुनिया के लिए भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से निकलता है। एक भाई हलधर है और दूसरा भाई गोपाल है। हलधर की जो वृत्ति है वो कृषक की वृत्ति है, और गोपाल की जो वृत्ति है वो गोपालन की वृत्ति है। और मैं निवेदन करूं कि हलधर कोई व्यक्ति नहीं है, हलधर एक शक्ति है, हलधर एक वृत्ति है। उस वृत्ति का नाम है हलधर। गोपाल कोई एक व्यक्तिगत नाम नहीं है, कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो एक शक्ति है, इस समाज की शक्ति है, एक वृत्ति है। उस वृत्ति का नाम है गोपाल। क्योंकि हमारा देश यह कृषि प्रधान देश है, मैंने पूर्व में निवेदन किया, हिंदी साहित्य के परम यशस्वी सुकवि पंडित सुमित्रा नंदन पंत ने कहा भी है, भारत माता ग्रामवासिनी। भारत माता का अगर सही स्वरूप हमको अनुभूत करना है तो वो हमको भारत के गांवों में दिखाई देता है। सादगी और संयम साधना का जीवन अगर हमको कहीं देखना है, आदर्श पर्यावरण की परिस्थिति परिदृश्य का अवलोकन अगर हमको कहीं करना है, तो वो हमें गांवों में होता है। आत्मनिर्भर भारत का माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है, जो संकल्प है, उसकी भी आधारशिला अगर हमको कहीं दिखाई देती है तो वो गांवों में दिखाई देती है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारकों ने भी, मनीषियों ने भी ग्राम विकास का एक गतिविधि के अंतर्गत उसका समावेश किया है। तो हम कह सकते हैं सारभूत रूप से कि हमारे अर्थतंत्र का एक बहुत बड़ा भाग ये ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण शक्ति है। और इस ग्रामीण शक्ति का अगर कोई आधार है
तो वो है हलधर और वो है गोपाल। यह एक दूसरे के सापेक्ष एक बहुत बड़े सहयोगी सिद्ध होते हैं। ये एक दूसरे के पूरक हैं और कृषि कार्य भी और पशुपालन का या गोपालन का कार्य भी ये एक दूसरे का पूरक है। हम देखते हैं कि प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि जो कृषि का उत्पाद होता है, कृषि का जो अवशिष्ट होता है, चाहे वो भूसा हो, चाहे वो खेतों के अंदर खड़े हुए उसकी जो नरवाई या पराली कहते हैं वो हो, या मेड़ों पर खड़ा हुआ घास हो, या अन्य उत्पादों के डंठल हों, छिलके हों, ये जो हमारे किसी भी काम का नहीं है, ये वानस्पतिक उत्पाद, ये हम गौवंश को समर्पित करते हैं। यह गौवंश का भोजन है और गोवंश इसको खा करके इसके प्रतिफल के रूप में हमें जो महाप्रसाद देता है, उससे संपूर्ण मानवता कृतार्थ हो जाती है, कृतकृत्य हो जाती है, धन्य हो जाती है। संसार के अंदर ऐसी कोई मशीन ना आज तक बनी है, ना आगे बनने की संभावना है कि जिसमें हम घास भूसा छिल के डालें और वहाँ से आपको दूध दही घी ऐसे श्रेष्ठ रत्न आपके पोषण, मानव के पोषण की दृष्टि से ये महान पोषक तत्वों वाला यह एक ऐसा भोजन जिसको वैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य अगर चाहे तो वो केवल दूध पर ही जीवित रह सकता है, क्योंकि दूध एक पूर्ण आहार है। तो ये हमको कृषि से मिलता है। बदले में जो गौवंश है, वो गौवंश बैल ऊर्जा प्रदान करता है। आज भी हमारे देश में भले मशीनों का, उपकरणों का युग आ गया, हम बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन तब भी बहुत बड़ी मात्रा में जो छोटी जोत की खेती है, उस खेती में बैल ऊर्जा का ही प्रयोग होता है। पहले तो 100% हुआ करता था। सिंचाई के लिए जो रहट चलते थे, तेल पेरने के लिए जो वो चक्का घूमता था, कोल्हू, उसमें भी बैल लगता था। तो ये बैल ऊर्जा एक बहुत बड़ी ऊर्जा थी जो बिना किसी अतिरिक्त व्यय के जो हमारी कृषि को एक बहुत बड़ी सहायता करती थी। और इसके बाद जो गौएं होती थीं, उन गौओं से जो दूध उपलब्ध होता था, उस दूध से दही, घी और अन्य उत्पाद उसके जो बनते थे, उनसे हमारे देश का शैशव, उनसे हमारे देश का कैशोर्य, उससे हमारे देश का यौवन ये समृद्ध होता था, सशक्त होता था, शक्तिमान, बुद्धिमान बनता था। और हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि दूध तो और भी पशुओं का उपयोग में आया करता है, आता भी है। गाय की तुलना में उसको कुछ लोग श्रेष्ठ भी मान लेते होंगे, लेकिन यह अकाट्य, अटल और अंतिम सत्य है कि जो सात्विक शुद्धि, जो सात्विक बुद्धि, जो सात्विक बल गोवंश के दूध से प्राप्त होता है, वो किसी अन्य जीव के दूध से प्राप्त नहीं हो सकता। इस बात को वैज्ञानिक भी मानते हैं और अनुभव भी हमें यही बताता है। विकल्प के रूप में आजकल भैंस ने एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान ले लिया है। लोग बाग भैंस को अन्य अन्य कारणों से अधिक मात्रा में दूध देने के कारण, गाढ़ा दूध देने के कारण, और उसको पालते हैं, उसको बांध करके ही चराया जाता है एक ही स्थान पर। आप देखेंगे जब गऊ का बछड़ा जन्म लेता है तो जन्म के कुछ ही क्षण पश्चात गाय का बछड़ा छलांगे मारने लगता है
उसमें जीवन जीवंत रूप से दिखाई देने लगता है। और भैंस का बछड़ा जब जन्म लेता है तब, और जन्म लेने के बाद भी संपूर्ण जीवन भर उसकी जो गतिशीलता है, उसकी जो गति प्रगति है वो हम देखेंगे। उसका जो एक सहज बुद्धि का प्रभाव वो हम देखेंगे, तो हम पाएंगे कि गाय के बछड़े में और भैंस के बछड़े में या बछड़ी में बहुत बड़ा अंतर होता है। इसी प्रकार से सात्विक बुद्धि, सात्विक शक्ति, सात्विक बल, सौम्यता, शांति, ये गाय के दूध के उपयोग से सहज ही प्राप्त होती है। तो इसलिए गाय कृषि के उत्पाद पर अवलंबित रहती है। गौवंश कृषि के उत्पादों पर, कृषि पर अवलंबित रहता है, रहता था। और कृषि गौवंश पर अवलंबित रहती थी, क्योंकि कृषि के लिए जो बैल ऊर्जा अनुपमेय दृष्टि से जो इसकी आवश्यकता है, वो बैल ऊर्जा गोवंश के प्रसाद के रूप में उसको मिल रही थी। दूसरे नंबर, गायों का जो गोबर है, गौवंश का जो गोबर है, जिसको गोमय कहते हैं, जिसके बारे में हमारे शास्त्र कहते हैं कि गोवंश के गोमय में साक्षात श्री महालक्ष्मी का वास है। अगर उसके तात्विक विश्लेषण को हम समझें तो महालक्ष्मी यानी समृद्धि, यानी संपन्नता, यानी आत्मनिर्भरता, यानी स्वावलंबन। और अगर लक्ष्मी का यही भावार्थ, यही भाव हम आत्मसात करेंगे तो हम देखेंगे कि वो जो गोमय है उससे जो श्रेष्ठ जैविक खाद बनता है, वो जैविक खाद हमारे खेतों को मिलता था, और जिससे हमारे खेतों की उर्वरा शक्ति में और श्री वृद्धि हुआ करती थी और वो बढ़ जाया करता था। गौवंश का जो मूत्र है, गौ माता का जो मूत्र है, वो गोमूत्र अपने आप में एक बहुत बड़ी औषधि माना गया है आयुर्वेद की दृष्टि में, हमारे भारतीय चिकित्सा पद्धति में। और उसको एक बहुत पवित्र स्थान हमारे यहाँ प्राप्त है। वह एक अच्छा कीटनाशक भी है। आज भी भारत की बहुत सारी ऐसी गौशालाएं हैं जो वैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर उस गौमूत्र का प्रयोग करके और एक कीटनाशक के रूप में उसका उपयोग कर रही हैं, और उनको बहुत बड़ी सफलता भी मिल रही है। इसके अतिरिक्त ईंधन की भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता मानव जीवन में रहा करती है। वो ईंधन हमें गोमय से प्राप्त होता था। गोमय के उपले कंडे, और आज वर्तमान में गोबर गैस प्लांट वो एक ऐसी सशक्त स्रोत रहे जिनसे ईंधन की पूर्ति हो जाती थी। 4-5 गौवंश रख कर के भी मैंने स्वयं देखा है कई स्थानों पर कि सफलतापूर्वक गोबर गैस प्लांट का संचालन किया जा सकता है, और एक मध्यम परिवार के ईंधन की आपूर्ति, भोजन का निर्माण भी उस गोबर गैस के प्लांट के माध्यम से हो सकता है, और कुछ बिजली भी उस परिवार में उसका भी प्रकाश उस प्लांट के गैस के माध्यम से हो जाया करता है। आज भी हम उस जैविक खाद के बारे में सोचें तो बाजार में कई स्थानों पर हम सबको यह अनुभव आया होगा कि कुछ सब्जियां महंगी मिलती हैं और कुछ सब्जियां सस्ती मिलती हैं। जो महंगी मिलती हैं तो वो सब्जियां जैविक खाद के द्वारा उगाई हुई होती हैं, और इस कारण उनको अच्छा मूल्य मिलता है। आज भारत के कृषि क्षेत्र में जो दुर्भाग्यवश एक बहुत बड़ी विसंगति आई है, बहुत बड़ी विकृति आई है, वो विकृति है कि आज हमारे खेतों की उर्वरा शक्ति रासायनिक खादों के प्रयोग से समाप्त प्राय है। कीटनाशक के रूप में हमने जिन रासायनिक खादों का प्रयोग किया है
उन रासायनिक खादों के प्रयोग से हमारी कृषि एकदम जहरीली हो गई है, मिट्टी अनुर्वर हो गई है, अनुपजाऊ हो गई है, और बहुत बड़ा कृषि क्षेत्र में नुकसान हुआ है। हमारी इकोसिस्टम को, हमारी पारिस्थिति को भी इन जहरीली दवाइयों से, इन जहरीले रसायनों से, इन जहरीली खादों से, रासायनिक खादों से बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ी है। तो इसलिए मैं जो निवेदन कर रहा था, भगवान श्री कृष्ण का जो एक स्वावलंबन का सूत्र है, एक जो गौ संवर्धन का सूत्र है कि हलधर और गोपाल ये दोनों व्यक्ति नहीं, ये वृत्तियां हैं, और इन दोनों वृत्तियों का पारस्परिक अनन्योन्याश्रित संबंध है। यह एक दूसरे के बगैर अधूरी है। अगर हम गोपाल को हलधर के सानिध्य से हटा देते हैं तो गोपाल भी अपूर्ण है, और यदि गोपाल को हलधर से दूर कर दिया जाता है तो हलधर भी अधूरा है। अर्थात कृषि को यदि समृद्ध बनाना है, कृषि को यदि गुणवत्तापूर्ण बनाना है, तो गोपालन एक अवश्यम भावी हमारा कार्य होना चाहिए। अगर हमारा गोपालन समृद्ध होगा, हम गोवंश को समृद्ध करेंगे, उनकी नस्लों को सुधारेंगे, उनकी अच्छी उम्दा प्रजातियों का हम संरक्षण करेंगे, विकास करेंगे, तो निश्चित रूप से गौवंश आर्थिक दृष्टि से भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण, एक अभिन्न घटक बनने वाला है, और वर्षों तक ये रहा भी है। हमारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था भारतवर्ष की एक युग तक ये कृषि पर ही केंद्रित रही है, गोपालन पर ही केंद्रित रही है। देश और विदेश के जिन विद्वानों ने भारतीय संस्कृति का उल्लेख किया है, उसमें हमारी संस्कृति को गोचारण की संस्कृति ही कहा गया है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण का, जहाँ मैंने सत्याग्रह का एक भाव निवेदन किया कि एक वो प्रयास था, उस संबंध में एक निवेदन और मेरे ध्यान में आता है। आज हरित क्रांति की बात होती है, आज श्वेत क्रांति की बात होती है, और एक और क्रांति जिसकी आजकल बहुत चर्चा हो रही है वो है रेड रेवोल्यूशन, लाल क्रांति। इस लाल क्रांति की हमारे देश में कभी संकल्पना नहीं थी, कोई अवधारणा नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी। हम हरित क्रांति वाले थे। हमारी धरती आदर्श पर्यावरण की धरती थी। हमारा वायुमंडल, हमारा जल, हमारी भूमि एकदम विशुद्ध थी, परिशुद्ध थी। हम शुद्ध वायुमंडल में श्वास लेने वाले लोग हुआ करते थे। इसलिए हमारा जो हलधर था, हमारी जो कृषक शक्ति थी, वो कृषक शक्ति उसके माध्यम से, उसके समर्पण के माध्यम से, उसके पर्यावरण के प्रति अपनत्व के, सम्मान के माध्यम से हमारा देश ये हरा भरा था। हम हरित क्रांति वाले थे। और श्वेत क्रांति अर्थात दूध, तो जैसा मैंने निवेदन किया कि युगों तक हमारे देश में ये गोपाल वृत्ति रही है। भगवान श्री कृष्ण महाराज जिसकी प्रेरणा हमें देते हैं, उनका जीवन चरित्र, उनका व्यक्तित्व हमें जो गोपाल वृत्ति की प्रेरणा देता है, उसके कारण से गरीब घर में भी, कमजोर आर्थिक परिस्थिति वाले परिवारों में भी ऐसा संभवतः आज से 50 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले शायद ही कोई परिवार रहा हो। हम सब में भी जो थोड़े बड़ी आयु के होंगे साथी, वो उन्होंने भी देखा होगा कि शायद ही कोई ऐसा घर परिवार रहता था जहाँ गौवंश नहीं हो। वरना गौ को अपने परिवार में रखना एक परिवार के सदस्य जैसा भाव रख के किया जाता था। जैसे परिवार में हम सब लोग एक सदस्य के भाव से रहते हैं, आत्मीय भाव से रहते हैं, वैसे ही हमारे परिवार का एक अभिन्न
अंग, एक अभिन्न सदस्य, एक आत्मीय सदस्य गाय भी हुआ करती थी। हमारे घर आंगन में गाय से शोभा रहती थी, श्री रहती थी। हम ये मानते थे कि गौ के खुर जब हमारी देहरी पर हमारे आंगन में पड़ रहे हैं तो माँ लक्ष्मी का शुभागम हमारे आंगन में होगा, सुख सौम्यता शांति का शुभागमन हमारे जीवन में और हमारे घर आंगन में होगा। अब हमने उसका व्यापार शुरू कर दिया। दूध का जब व्यापार बढ़ा तो फिर उसके साथ लोभ भी बढ़ गया, और उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि हमने गोवंश को या अन्य दूध वाले पशुओं को इंजेक्शन लगा करके और उनसे उनकी अप्राकृतिक रूप से अन्यायपूर्ण ढंग से उनसे हमने उनकी नसों से दूध खींचना शुरू कर दिया, बल्कि उनका रक्त खींचना शुरू हमने कर दिया। उनके बछड़े अधिक दिनों तक दूध ना पिए, इसलिए अब तो उनको बहुत से स्थानों पर उनकी हत्या कर दी जाती है, उनको कसाईयों को बेच दिया जाता है। इसके अलावा गौवंश के लिए अन्य अन्य प्रकार से और अन्य दुग्धधारी पशुओं के लिए, दुग्धदाता पशुओं के लिए अन्य अन्य प्रकार से और यंत्रणा दी जाती है। और दूध के माध्यम से दूध भी देने में जब वो अशक्त हो जाता है या जब वो वृद्ध हो जाता है तो हम उसको अपने निकट के हाट बाजारों में जाकर बेच देते हैं। बड़े पैमाने पर भी उसका विक्रय होता है, और इस प्रकार से वैध और अवैध रूप से यह हमारा आत्मीय गौवंश, ये हमारा वंदनीय गौवंश, जिसके बारे में गावो विश्व मातरहा कह करके हमारे शास्त्रों ने जिसकी अभ्यर्थना की है, वो गौवंश जिसके बारे में महाभारतकार ने कहा है कि गौधनम राष्ट्रवर्धनम, गौधन राष्ट्र का वर्धन करने वाला है। हम उस गौवंश को धक्के मार करके अपने घर से निकाल करके या तो सड़कों पर मरने के लिए, विकलांग होने के लिए, गाड़ियों वाहनों से टकराने के लिए छोड़ देते हैं, या वो कसाईयों के पास पहुंच जाता है। आज मैं अधिक बात नहीं कहूँगा, लेकिन संकेत रूप में इतना निवेदन मैं अवश्य करूँगा कि आज लगभग 36,000 से अधिक पशु वध गृह हैं भारत की भूमि पर जो मान्यता प्राप्त है। बगैर मान्यता प्राप्त या जो अवैध कत्ल खाने हैं, कत्ल गाह हैं, पशु वध गृह हैं, उनकी तो गणना ही नहीं की जा सकती। और इसलिए लगभग लाखों की संख्या में पशुओं का वध इन कत्ल खानों में होता है, और बहुत बड़ी संख्या में इनमें गोवंश कटता है। सीधे मार्ग से या नंबर 2 में इनको इसमें गौवंश को काटा जाता है, क्योंकि गौवंश का भगवान गोपाल जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, गोपाल वृत्ति की हम जो चर्चा कर रहे हैं, उसके गौवंश को संरक्षण और आश्रय देने वाला ऐसा लगता है कि अब कोई नहीं है। और इसलिए जब हम सोकर उठते हैं, जब हमारी आँख खुलती है, उस समय तक भी हजारों हजार गोवंश का रक्त भारत भूमि को अपने लाल रक्त से, अपने लहू से अतिरंजित कर देता है, अभिषिंचित कर देता है। ये वो देश है। अल कबीर कत्लगाह का आपने नाम सुना होगा, ऐसे ही देवनार का आपने नाम सुना होगा। ये आधुनिक मशीनों से लैस हैं। अब तो ऑटोमेटिक ढंग से मशीनें काम करती हैं, ऐसे भी कारखाने हैं जहां ऑटोमेटिक मशीनें लगी हुई होती हैं, और इन गौओं को, इस हमारे वंदनीय गौवंश को किस यम यंत्रणा, यम यातना से होकर गुजरना पड़ता है, उसकी एक भाव आपके सामने रखते हुए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। इनको ट्रकों में ठूस ठूस कर ले जाया जाता है, या
वैध रूप से भी जब इनको ले जाया जाता है तो इनके झूठे सच्चे फर्जी प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। इनको वहाँ ले जाने वाला कौन है, इनको अपने घर से निकालने वाला कौन है, इस प्रश्न का उत्तर भी हमको सोचना चाहिए। ये कोई दूसरे नहीं है, कहीं ना कहीं हमारा समाज ही इसके लिए उत्तरदायी है। और इनके लिए वहाँ पर जब भेजा जाता है तो इनको बड़े 3-3 4-4 दिन तक हम इस गौवंश को भूखा प्यासा रखा जाता है। एक बड़े कुएं जैसे गड्ढे में उनको पटक दिया जाता है। अंधेरे में वो 3-4 दिन तक जब पड़े रहते हैं, अशक्त हो जाते हैं, बिल्कुल मरणासन्न हो जाते हैं, तब उनको घसीट कर ला करके मशीनों के पास रख दिया जाता है। वो मशीनें अपनी मशीनी तौर पे एक्टिव रहती हैं और उसके एक पाँव को पकड़ करके ऊपर उसको खींच लिया जाता है। उसको वहाँ कहते हैं कि उसको काटा जाता है तो पूरा नहीं काटा जाता है, इतना आधा काटा जाता है ताकि उसका रक्त निकल जाए। फिर इसके ऊपर से एक बहुत गर्म खौलता हुआ पानी पटका जाता है। फिर उनको पीटा जाता है ताकि उनका हीमोग्लोबिन ये उनके मांस में मिक्स हो जाए और जो मीट है वो रेड मीट हो जाए। इस रेड मीट को फॉरेन में, विदेशों में लोग अधिक लाइक करते हैं, उसका अधिक मूल्य मिलता है। ऐसी इस यंत्रणा से गुजरकर हमारा यह प्रिय गौवंश, हमारी प्रिय गौ माता, ये अपना अस्तित्व खोती जा रही है। आज बहुत कम मात्रा में गौवंश बचा है। बहुत से राज्यों ने आज आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन कानून की सक्रियता कहीं नहीं दिखाई देती। हर जगह वैध और अवैध रूप से चोरी छुपे बड़ी मात्रा में गौ तस्करी होती है, गौवध होता है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप भी सब उसको महसूस करते होंगे, उसको देखते होंगे। इसलिए एक भाव चित्र मैंने यहाँ आपके सामने निवेदन किया है कि भगवान श्री कृष्ण ने औषधीय महत्व की दृष्टि से, कृषि के महत्व की दृष्टि से, पोषण के महत्व की दृष्टि से और जिस भी भाव से आप सोचें उस भाव से गौ संरक्षण, गौ संवर्धन की भावना यहाँ रखी थी। वो इस युग के क्या सभी युगों के एक बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, जिसने गीता जैसा ज्ञान दिया, जिसने भक्ति जैसे पवित्र भाव का संचार किया। उसी परमेश्वर के रूप भगवान श्री कृष्ण महाराज ने गौ संवर्धन का भी एक अभियान छेड़ा, उसकी चेतना इस समाज में जागृत की। और जब उन्होंने इंद्र का अभिमान तोड़ा, इंद्र जो अपने को पूजनीय मानता था, भगवान श्री कृष्ण का यह बालचरित हम सभी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से सुना ही होगा। और उसमें हम सब जानते हैं कि इंद्र की पूजा को बाबा नंद से निवेदन करके, चर्चा करके, तर्क करके बाल कृष्ण ने खंडित किया और कुपित होकर के इंद्र ने ब्रज मंडल पर मूसलाधार वर्षा की। और जब संपूर्ण ब्रज मंडल में हाहाकार मच गया, गौवंश के अस्तित्व पर संकट उपस्थित हो गया, गोप गोपिकाओं के अस्तित्व पर जब संकट छा गया, तो बाल कृष्ण ने एक अति मानवीय लीला संपादन की। और कहते हैं कि उस संपूर्ण गोवर्धन पर्वत को उखाड़कर अपनी कनिष्ठिका पर उन्होंने केंद्रित कर लिया, आधारित कर लिया। और संपूर्ण ब्रजमंडल अपने परम पावन गौवंश के साथ भगवान कृष्ण की उस गिरि गोवर्धन के छत्र के नीचे आ गया, सुरक्षित रहा। आखिर में कहते हैं इंद्र का अभिमान टूटा और एक गोवर्धन की पूजा का यह संकेत, यह परंपरा, ये प्रारंभ हुई। दीपावली के बाद आज भी हम गोवर्धन की पूजा करते हैं। मुझे कभी कभी
एक बड़ा विनोद भाव जागृत होता है जब हम सभी के मुंह से सुनते हैं, खासतौर से अपने ग्रामीण बंधुओं के, और जो इससे जुड़े हुए कम हैं, सहज भाव से जो कहते हैं गोबर धन। तो तब भी एक बहुत बड़ा संदेश वो देते हैं कि गोबर भी एक बहुत बड़ा धन है। लेकिन वस्तुतः अगर हम हिंदी साहित्य की दृष्टि से विचार करें तो वृद्धि शब्द से वर्धन बनता है, वर्धित बनता है, वर्धक बनता है। तो गो वर्धन अर्थात गो वंश का वर्धन एक संकल्प है, यह एक प्रतिज्ञा है, एक प्रण है जो हमारे इस व्रत में, हमारे इस त्योहार में समाहित है। हम प्रतिवर्ष गाय के गोबर से भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा का निर्माण करते हैं, उनके स्वरूप का निर्माण करते हैं, उनको खीर खिलाते हैं, भोग लगाते हैं, उनकी आरती पूजा करते हैं। लेकिन उसके अंदर जो गो संवर्धन, गो वर्धन और गो संवर्धन वो एक ही अर्थ में है। तो उसके अंदर जो गो संवर्धन का संकल्प और सिद्धता अंतर्निहित है, उसको हम कहाँ समझ पाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण परमात्मा का, चाहे गो सत्याग्रह के रूप में, जैसे मैंने कहा मथुरा में जाने वाली गोपियों की मटकियों को फोड़ना या बछड़ों को छोड़ना, और उनके तो पूरे जीवन चरित्र को हम देखेंगे। गीता में भी वो कुछ कृषि संपादन के सूत्र हमें देते हैं गीताकार के रूप में। तो अगर हमको आदर्श समन्वय स्थापित करना है, हमारे देश को समृद्ध बनाना है, तो निश्चित रूप से हलधर वृत्ति को अर्थात कृषि को, कृषक शक्ति को, और गोपाल वृत्ति को, जो एक दूसरे की पूरक हैं, इनको समयानुकूल बनाना पड़ेगा, इनको आर्थिक दृष्टि से उपयोगी बनाना पड़ेगा। इनमें जो विसंगतियां और विकृतियां आ गई हैं उनका परिमार्जन करके उनका परिष्कार करना पड़ेगा। तो निश्चित ही हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा हमारी यह हलधर वृत्ति और गोपाल वृत्ति बनेगी। हम सभी जानते हैं कि हमारी आस्थाओं में, हमारी धर्म चेतना में, हमारे ग्रंथों में गौ महिमा का कितना वर्णन किया गया है। जी लगा दो जरा, अरे आप वहाँ, आप यहीं पे गौ महिमा का कितना वर्णन किया गया है। इसके साथ ही पंजाब में जो कूका आंदोलन हुआ, वीर बंदा बैरागी जी का जो संकल्प सिद्ध अभियान चला, उसके अलावा 1857 का भी मैं स्मरण करूंगा। आज 19 नवंबर है, आज महारानी लक्ष्मीबाई जी की जन्म जयंती है, जन्म दिवस है, जो 1857 की एक बहुत बड़ी महानायिका थी, नेतृत्वकर्ता थी। तो 1857 का जो शुभारंभ हुआ, वो 1857 का शुभारंभ भी गाय की चर्बी लगे कारतूसों के कारण ही हुआ। इसलिए गाय की महिमा, गाय की उपयोगिता और कृष्ण साहित्य के संदर्भ में उसकी जो चेतना है, उसकी जो प्रेरणाएं हैं, उन्हें हम सबको आत्मसात करना होगा। और आत्मसात करके बगैर किसी भाषण के, बगैर किसी आडंबर के, बगैर किसी दिखावे के, हम स्वयं भी अपने व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत जीवन में गौ सेवा के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसी अपनी भूमिका हमें कुछ अपनी बनानी होगी, कुछ चुननी होगी और उस भूमिका के साथ न्याय करना होगा। मैं सोचता हूँ कि भाषण बहुत होते हैं, लेख बहुत छपते हैं, किताबें बहुत छपती हैं, और
बहुत से प्रदर्शनात्मक कार्य और गतिविधियां होते हैं, लेकिन बहुत कम गौशालाएं मैंने देखी हैं जिन गौशालाओं में वास्तव में गौओं की सेवा होती है। बहुत अधिक मात्रा में तो मैंने ये भी देखा है कि वो भी एक दुग्धालय बन कर के रह जाती हैं, दूध का व्यापार का केंद्र बन के रह जाती हैं। आज सड़कों पर जो गौवंश मारा मारा फिर रहा है, मैंने बहुत निकट से अनुभव किया है। उनकी पीड़ा वो असहनीय होती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं जब हम देखते हैं कि गाय का कहीं पाँव कट गया है, कहीं गाय आपस में लड़ पड़ी है और बुरी तरह हताहत हो गई हैं। ऐसी स्थिति में उस हताहत गौवंश की सेवा, उसकी चिकित्सा, उसके भोजन की चिंता बहुत कम गौशालाएं करती हैं। कुछ गौशालाएं जरूर हैं जो बगैर किसी लाभ के और दृष्टिकोण के ऐसे गौवंश की सेवा करती हैं। इस अवसर पर मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। आप सबसे भी ये मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप सब भी अपने जीवन में ऐसी प्रेरणा अवश्य बना के रखें। जहाँ भी समय, सुविधा और सहयोग मिले वहाँ गौवंश के लिए अपनी सेवाएं समर्पित करें और भगवान श्री कृष्ण महाराज की जो गौ संवर्धन के इस अभियान की जो पुण्य प्रेरणा है उसको आत्मसात करते हुए अपने कर्तृत्व से उसको साकार करें। इस अवसर पर मैं समझता हूँ कि मेरा इतना ही निवेदन पर्याप्त है। आप सभी साथियों ने जिन्होंने मेरे इस विनम्र भाव निवेदन को श्रवण करने की कृपा की है और शनि धाम परिवार जिसके माध्यम से मुझे यह अवसर मिला कि मैं आप जैसे श्रुति और सिद्ध महानुभावों की सेवा में अपने विचार रख सकूं, तो मैं आप सबके प्रति हार्दिक कृतज्ञता और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। वंदे गौ मातरम। जय श्री राम। धन्यवाद।